साइकिल से क्या मुराद है कि साइकिल चलाता है, फिर साइकिल चलाता होगा, बाईसाइकिल। इनका इनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें रिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? रिंग बन जाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक। जरा बोर्ड पे देखिएगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की कोई एग्जांपल देने जा रहा हूँ, बहुत आसान सी है। मिनिमम जो रिंग बनेगा, मिनिमम जो रिंग बनेगा उसके लिए 3 कार्बन की एसेंशियल नीड होगी। जरा पहले बोर्ड पे देखें, कितने कार्बन? ये देखें, इस वक्त ये तीनों कार्बन साइकिल फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कनेक्शन दे दूं तो अब ये साइकिल बन गया, हो गया रिंग, 3 कार्बन का रिंग हो गया। एक और देखें, अगर मैं 4 कार्बन लेता हूं फॉर एग्जांपल, 1 2 3 और 4, अब ये भी एक साइकिल बन गया। ठीक है, 4 कार्बन का साइकिल बन गया। और अगर राइट नाउ मैं इसको इस तरह नाम देता हूं, इस तरह समझाता हूं, कितने कार्बन? 5 कार्बन का साइकिल तैयार हो गया। हर कार्बन को बैलेंस कौन करता है? और कार्बन के बॉन्ड्स कितने होते हैं? 4। जरा मुझे बताइए इसके साथ कितने मजीद हाइड्रोजन और लगेंगे? 2। कितने बॉन्ड हैं? एक बॉन्ड ये जा रहा है, एक बॉन्ड ये जा रहा है, 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 स्टिक्स और निकलेंगी, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। 2 कनेक्शंस हैं इसके साथ, एक ये रहा, एक ये रहा, कनेक्शंस ये ना, ये है ना, बॉन्ड्स ये ना, ये 2 बॉन्ड्स हैं बेटा, ये 2 बॉन्ड्स हैं, 2 और 2 4। इस तरह इस कॉर्नर को देखिए अगर आप, तो इसके भी अगर आप देखें तो 2 कॉर्नर्स और जाएंगे। ऐसा ही है, देख लीजिए, 2 इनसाइड आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे और 2 और आ गए। इसके कितने आएंगे? 2 और आएंगे। इन तमाम कॉर्नर्स पर या साइड्स बॉन्ड इस पे क्या प्रेजेंट करेंगे आप? क्योंकि आप डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन के लिए तो शर्त आपको समझ आ गई, तो ये आपके सामने मैंने बना दिया। अब इसके बारे में क्या राय रखते हैं जरा मुझे बताएं। इसमें भी 2 बॉन्ड्स कनेक्टेड है तो 2 बॉन्ड्स और आएंगे, इसके भी 2 बॉन्ड्स और आएंगे, इसके भी 2 बॉन्ड्स और आएंगे और इसके भी 2 बॉन्ड्स और आएंगे। ऐसा ही है। व्हाट अबाउट दिस वन, द फिफ्थ, जो 5 कार्बन करेंगे, इसमें भी कितने कितने आएंगे? 2 2। अच्छा, मैं अगर चाहता तो इसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड भी शो कर सकता था, कोई मसला नहीं है, वो साइक्लिक फॉर्म में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों आते हैं। लेकिन मुझे जो आपको समझाना वो साइकिल समझा, मैंने सिंगल बॉन्ड वाला समझा दिया, इससे डबल बॉन्ड भी है, कोई मसला नहीं होता। अब सब जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। अब मैं आपको नेम बताता हूं, अभी हम बनाएंगे इस कंपाउंड का जो नेम है, द नेम शुड बी, अब आप लोग जस्टिफाई करेंगे, द नेम शुड बी साइक्लोप्रोपेन। व्हाट इज द नेम बेटा? वजह बताएं साइक्लो कहने की। वेरी गुड। और प्रोप कहने का रीजन? और सिंगल बॉन्ड होता है तो अल्केन फैमिली, एन फैमिली को कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। लेवल समझ आ रहा है? ये कितने कार्बन है बेटा? 4। तो थोड़ा सा नाम बढ़ाएंगे इसका, साइक्लो, शाबाश, ब्यूटेन। अगर डबल बॉन्ड लगा दूं किसी एक जगह तो ब्यूटेन से पता है क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। देखिए ये लेवल अंडरस्टैंडिंग का जो आपका बढ़ रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड कर दूं साइक्लो ब्यूटाइन, लेकिन अभी मैंने नहीं किया। एक चीज समझें तो कि बात आपको क्लियर हो जाए। और इसका नेम क्या होगा बेटा? शाबाश, बोले साइक्लो पैंट एन। पैंट कितने कार्बन को कहते हैं? गुड। अब तमाम स्टिक्स पे क्या अप्लाई करेंगे? ड्रॉ कीजिए। इनको एम्प्टी नहीं छोड़ना होगा, इनकी जगह पे हैश लगाना होगा। अगर एम्प्टी छोड़ देंगे तो पता ही नहीं लगेगा वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है, क्योंकि हम कर रहे हैं साइक्लिक की बात। राइट नाउ कौन से हाइड्रोकार्बन हम डिस्कस करने जा रहे हैं? एक मिनट, स्टॉप द राइटिंग। ये एरोमेटिक से खास वर्ड बनता है एरोमा। क्या बनता है? एक बहुत बड़ी कंपनी है जो परफ्यूम्स बनाती है और उस कंपनी का नाम है एरोमा। क्या नाम है? और एरोमा वो आम उर्दू में कहते हैं महक, जिसकी बू या खुशबू आप समझ लें जिसमें फैले। इसका मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होंगे जो एरोमा प्रोड्यूस करते होंगे, जो अपनी फ्रेग्रेंस, चाहे वो बद हो चाहे खुश हो। बू अगर बद हो तो बदबू बन जाती है, और बू अगर बेहतर हो तो खुशबू बन जाती है। ये उर्दू के, आप इस बात को समझ जाएं। तो इसी तरीके से एरोमा प्रोडक्शन जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन में एरोमा प्रोड्यूस करने वाले। तो होते क्या हैं और उसके बारे में पहले आपको लिखवाते हैं, फिर इंशाल्लाह बड़ी आज एक नई चीज सीखने को मिलेगी। आप देखिए, दोज हाइड्रोकार्बन्स कंटेन, पहला पॉइंट लिखिएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर
नंबर 2 लिखिएगा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब है कि डबल बॉन्ड होगा, फिर गैप होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर गैप होगा। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के मीनिंग्स ये होते हैं। नंबर 3 लिखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो, एक रूल है हमारे पास कॉल्ड हक्कल, साइंटिस्ट का नाम है हक्कल्स रूल। सर हक्कल रूल्स का पहले तो फॉर्मूला बता दें, फॉर्मूला पता होगा तो हम कोई बात कर पाएंगे। इसका फॉर्मूला लिखें, 4n + 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां से हम n की वैल्यू सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 1 2 3 4, यानी कि n की वैल्यू आपके पास आएगी किसी ना किसी, कौन से नंबर में बेटा जरा बोलिएगा, कौन सा नंबर आएगा, होल नंबर 1 2 3 4, राउंडेड ऑफ आएगा, कोई पॉइंट्स में नहीं आएगा, लाइक 0.5 फ्रैक्शन डेसिमल नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, 0.5 नहीं आएगा, 1.5 नहीं आएगा, इवन नेगेटिव नहीं आएगा। मेरी बात समझिएगा, यानी कि 1 आएगा, 2 आएगा। अगर किसी का n सॉल्व करेंगे, ये स्मॉल n, तो फिर आपका वो कंपाउंड 100% क्या सपोज माना जाए, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक। सर कैसे होता है आप जरा थोड़ा सा बोर्ड पे देखेंगे, या 3 रूल्स पहले नोट कर लें, हक्कल रूल के फॉर्मूले तक आ जाए और फिर एग्जाम्पल पे रुक जाइएगा। देखिए बेटा, एग्जाम्पल जब मैं देने जा रहा हूं तो सबसे पहले याद रखिए, किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम शो करते हैं ऑर्गेनिक में, तो हमारे पास 2 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है जिसमें आप हाइड्रोजन कार्बन को शो करें, और एक होता है उसमें आप स्टिक्स बनाते हैं, उसको कहते हैं स्केलेटल। क्या कहते हैं? अब मैं आपके सामने जो कंपाउंड का नेम देने जा रहा हूं, पहले यहां देखिएगा। ये कंपाउंड का नेम मैंने आपके सामने लिया है, क्या लिया मैंने, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6MF। MF का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है, C6। लेकिन मैं अगर इसका आपके सामने स्ट्रक्चर प्रेजेंट करूं, स्ट्रक्चर, तो देखिए मैं कैसे करने जा रहा हूं। कितने कार्बन से पहले बताइए, तो 6 कार्बन का अगर मैं रिंग बनाऊं तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर, और ये कार्बन नंबर 6। पहली कंडीशन क्या थी बेटा, साइकिल है। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब होता है, ऑल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक के बाद एक गैप के साथ चलेगा। जरा बोर्ड पे देखिएगा, अगर मैं यहां डबल बॉन्ड डिजाइन कर दूं, एक डबल बॉन्ड, फिर गैप, फिर डबल बॉन्ड, फिर गैप, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, हो गया ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। दूसरी शर्त पूरी हो गई। अच्छा, हम जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं वो है क्या बेसिकली, तो अब जो कार्बन को बैलेंस करोगे, कार्बन को बैलेंस करता कौन है, तो कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है, मुझे बताएं। इस कार्बन के साथ, लुक एट दिस वन, इसके साथ कितने बॉन्ड कनेक्टेड आपको नजर आ रहे हैं, 3। गुड, कैसे सर, 1 2 3 है ना, 1 2 एंड, जबकि इसका मतलब है एक बॉन्ड इसके साथ डिजाइन निकलेगा, एक बॉन्ड निकलेगा, एक। 2 निकालें अगर मैंने बाय डिफॉल्ट, तो बॉन्ड 5 हो जाएंगे। इसके साथ भी 1 2 एंड 3, एक एक, सबके साथ एक एक स्टिक आएगी, और इन तमाम स्टिक्स पर आप अप्लाई क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन। तो अब अगर आप गिने इसको, तो ये फॉर्मूला क्या ओबे कर रहा है, बता बताएंगे, C6H6 को फॉलो अप कर रहा है या नहीं कर रहा। अब तीनों पॉइंट्स पे से पहला पॉइंट क्या वैलिड था हमारा, दूसरा क्या पॉइंट था, अगर थर्ड 100% ओबे कर जाए, थर्ड भी कर जाए, तो 100% कंपाउंड एरोमेटिक है। यानी कि पहला दूसरा होना एसेंशियल नहीं है, द मोस्ट एसेंशियल इज दैट थर्ड रूल जरूर फॉलो होगा तो कंपाउंड एरोमेटिक माना जाएगा। सर कैसे निकालेंगे वो, बट उससे पहले एक चीज बता दूं, इस कंपाउंड को आप ऐसे बनाने की बजाय आप स्केलेटल फॉर्म में यूं बनाएंगे, टाइम बचेगा आपका। ये देखिए, ये स्केलेटल फॉर्म कहलाता है, ये बनाया और 3 डबल बॉन्ड आपने ऐसे लगा दिए, ये स्केलेटल फॉर्म कहलाता है। ना कार्बन शो करते हैं ना हाइड्रोजन शो करते हैं, और जितने कॉर्नर्स हैं उतने कॉर्नर को आप शो कर देते हैं। कितने कॉर्नर से कार्बन के, 6 का रिंग बना दिया, और जहां जहां डबल बॉन्ड था बना दिया, ना कार्बन ना हाइड्रोजन, तो ये स्केलेटल कहलाता है। इसमें टाइम बचता है आपका। सर अब इसका और इसका देखिए, दोनों एक ही चीज है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। ये स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया, और ये स्केलेटल, कौन सा, ओके। अब मुझे निकालना है इसका हक्कल रूल अप्लाई करना है। हक्कल का फॉर्मूला क्या था, 4n + 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। पाई और सिग्मा का फर्क याद है किसी को, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, जब डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और बाकी दोनों, ये बात फिर सुन लें, सिंगल बॉन्ड अगर कहीं बना है, फॉर सपोज अगर आपका ए और बी में एक सिंगल बॉन्ड डिजाइन हुआ हुआ है, तो ये बॉन्ड सिग्मा है। अगर आपके पास ए और बी में डबल बॉन्ड डिजाइन है, तो एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड
लेकिन अगर आपका ए और बी में ट्रिपल बॉन्ड का कनेक्शन मौजूद है तो मिडल वाला बॉन्ड और बाकी दोनों बॉन्ड्स, ये तो पता ही होगा। इस वक्त इसमें डबल बॉन्ड चल रहा है ना, कितने डबल बॉन्ड्स हैं, कितने डबल बॉन्ड, 1 2, इसका मतलब इसमें 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड मौजूद हैं। अच्छा, 3 पाई बॉन्ड की इक्विवेलेंसी जरा बोर्ड पे देखिएगा। 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब ये हुआ इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या बात हुई, ये आपने कैसे कह दिया कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन? थोड़ा सा सोचें, ये आपने कैसे बनाया, बता दिया कि 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक केमिकल बॉन्ड जब डिजाइन होता है स्टूडेंट, एक केमिकल बॉन्ड कहीं पर भी जब बॉन्ड डिजाइन होगा उसमें एक डॉट होगा तो दूसरा क्या होगा, तो एक बॉन्ड में जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ बॉन्ड्स कितने, कितने बॉन्ड्स हैं, 3 है ना, तो डबल करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ रखने क्या है मुझे, इलेक्ट्रॉन रखने या बॉन्ड रखने, इलेक्ट्रॉन्स क्या रखने, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 6 हैं। सर कैसे 6 हैं, फिर सुन लीजिए, ये देखें, ये 2 मिलकर एक बॉन्ड बना होगा, ये 2 मिलकर एक बॉन्ड बना होगा, ये 2 मिलकर एक बॉन्ड बना होगा, ऐसे ही हुआ होगा ना, होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। डबल कर देंगे बॉन्ड को, डबल कर देंगे। अब जरा फॉर्मुलेशन देखें क्या होगी, फॉर्मूला बोले 4n बराबर है 6, ठीक है, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इसमें से n सॉल्व कीजिएगा, 4n इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n इज इक्वल टू 4 ओवर 4, द आंसर शुड बी 1। 1 का मतलब आ गया कि कंपाउंड 100% एरोमेटिक है। आ गई मैथमेटिक्स। अगर ये 2 आता तो भी एरोमेटिक, 3 आता तो भी, अगर 1.5 आता तो 0.5 नहीं मानते इसको आप। इज दैट क्लियर? यहां तक पहले नोट करें, फिर 2 एग्जांपल और देता हूं। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बड़ा कर दूं, इस स्केलेटल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, और क्लियर हो जाएगा। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड्स। 1 पाई बॉन्ड में, रिपीट कर रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी मौजूद है। सिंपल सी बात है, वो आपको वैसे भी बेसिक मैथ्स आना चाहिए, इतनी सी बात है। अच्छा भाई, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने एक और दिया है, मैं सिर्फ बता देता हूँ, करना आपने। पायरिडीन, व्हाट इज द नेम, पायरिडीन, व्हाट इज द नेम, नैफ्थलीन, व्हाट इज द नेम। अब आपने प्रूफ करना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है। इसमें बताएं कितने पाई बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 3। तो पाई बॉन्ड 3 है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो यही वाली फॉर्मुलेशन अप्लाई हो जाएगी। इस पे पाई बॉन्ड्स कितने, 5, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो लगा के स्कैन सॉल्व कर लेंगे। ये बताइए क्या ये साइक्लिक है, यस यस। क्या इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, जब ये 2 कंडीशन हो उसके बाद हकल अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट हर एक पे हकल अप्लाई, पहले 2 कंडीशन के बाद थर्ड रूल देखते हैं। इसको देखिए साइक्लिक है, इसके ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जरा देखें हैं, डबल बॉन्ड
गैप, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड दोनों जगह के लिए वर्क करता है, डबल बॉन्ड गैप, डबल बॉन्ड, तो ये सीक्वेंस ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो बनाए जरा दोनों का एन सॉल्व कीजिएगा। देखता हूं अगर आपने दोनों सॉल्व किए हैं, सो इसका जो एन सॉल्व होगा, मैं मैथमेटिक्स आप खुद अप्लाई कीजिएगा, इसका 4n + 2 इज इक्वल टू 6 होगा और इसका n आपके पास 1 आएगा। इज इट? इसका फॉर्मूला 4n + 2 इज इक्वल टू 10 होगा और इसका n कितना आएगा? 2 आएगा। दैट्स ग्रेट। अब समझ आ गया आपको। अब कोई आपसे कहे कंपाउंड एरोमेटिक के प्रूफ करें, तो एरोमेटिक के लिए पहली शर्त क्या होगी? साइकिल। दूसरी शर्त उसमें क्या होगा? फिर तीसरी शर्त हकल्स। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट आस्किंग, इसको ड्रॉ मत करिएगा या जरा जवाब दीजिए। मैं एक सवाल दे रहा हूँ कि एक फार्मूला है आपके पास, एक छोटा सा फार्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, एक छोटा सा फार्मूला है और मैं कहता हूँ उसको प्रूफ करें एरोमेटिक है कि नहीं। तो क्या आप इसकी एरोमेटिसिटी को हकल से फॉलो करेंगे डायरेक्ट? पहली शर्त ही क्या फॉलो नहीं हो रही? साइकिल नहीं है, बस साइक्लिक होना पहली शर्त, दूसरी शर्त ऑल्टरनेट, तीसरी शर्त फिर आप हकल अप्लाई करेंगे, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड्स को हम डिस्कस नहीं करते। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब यहाँ करने के बाद स्टूडेंट, अब जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चार्ट है, हेडिंग लिखें ट्री डायग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ट्री डायग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या मैं ये इरेज कर दूँ? ये एग्जाम्पल इरेज कर दूँ यहाँ से? लेकिन ट्री डायग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ट्री डायग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हेडिंग है ट्री, TREE, जैसे दरख्त होता है ना, ट्री डायग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ट्री डायग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसको हम एक और चीज बताता चलूं, ये जो कंपाउंड हमारे पास था ना बेंजीन, इसको हम इन जर्नल एक नाम और देते हैं, वी कॉल इट, क्या लिखा मैंने, और इसको हम नाम देते हैं पेरिडीन को, कौन सा साइक्लिक? हेट्रो। हेट्रो और होमो का फर्क किसी को पता है? होमो मीन्स सिमिलर, यहाँ सारे एटम्स जो सर्किल रिंग बना रहे हैं वो सिमिलर हैं, डिससिमिलर हैं? सब कार्बन हैं तो होमोसाइक्लिक। यहाँ सारे सिमिलर हैं, कोई डिफरेंट भी हो गया, कौन डिफरेंट हुआ? तो इसलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, क्या हेडिंग लिखी आपने? ट्री डायग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब मैं आपके सामने पहले ड्रॉ करूंगा, पहले कोई ड्रॉ नहीं करेगा, पहले समझेंगे, पूरा चार्ट मुझे बनाने दीजिए, उसके बाद आप जब बनाएंगे ना तो बड़े एरिया से बनाइएगा, मेरे पास जगह कम है, मैं चाह रहा हूँ इसी में ये बात कवर हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले मुझे बनाने दीजिएगा। देखें इन जर्नल बेटा, हमारे पास जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स में दो बेसिक पैरामीटर्स हमारे पास आते हैं। द वन वी हैव, पहले समझिएगा, नॉन साइक्लिक, अब ड्रॉ नहीं करे कोई, और सेकंड हमारे पास कौन सा है? साइक्लिक। ये दो बेसिक याद रखिएगा। सर इसमें फर्क बता दें बेटा। साइक्लिक में ये कि ये 3 कार्बन है, अगर मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं तो ये क्या बन गए? साइक्लिक। बेसिक समझाकर आ चुका हूं ना। अगर ये 3 कार्बन है और इनको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं तो ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है? बहुत क्लियर मैसेज, पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात याद रखिएगा, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं फर्दर 2 कैटेगरीज में हमारे पास डिवाइडेड है, 2 कैटेगरी, नॉन साइक्लिक सॉरी। एक हमारे पास कहलाते हैं सिंपल क्या कहते हैं हम, और एक को हम क्या नाम देते हैं? जो सैचुरेटेड है उसमें कार्बन में कौन सा बॉन्ड आएगा, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी आएगा। और बेटा मेरे ख्याल में ये डेफिनेशन में बता के आ चुका, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास, दैट फैमिली इज कॉल्ड एल्केन। क्या कहते हैं इसको? जो डबल बॉन्डेड फैमिली, इट्स कॉल्ड एल्कीन, व्हाट वी कॉल इट। और ट्रिपल बॉन्ड फैमिली को क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में अब ये बात भी आपको समझ आ गई, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। अल्केन फैमिली का जर्नल फॉर्मूला याद रखेंगे, CnH2n+2। सर ये N आ रहा है ना, व्हाट इज N? C और H तो समझ आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन होगा, ये N क्या होता है? तो बेटो ये जो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़े थे ना, ये N इसके नंबर ऑफ कार्बन हैं, ये N ये वैल्यूज होती है, ये N ये वैल्यूज होती है। अभी इसको सॉल्व करना आगे की बात है। इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास होगा CnH2n और इसका होगा CnH2n-2। ये 3 हो गए आपके पास अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइन। और ये तीनों में अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये सैचुरेटेड और ये क्या है? दोनों किस फॉर्म में अभी हम बात कर रहे हैं, और फर्दर अब बात क्या है तो हाइड्रोकार्बन।